बडहाल रजौरी के हवाले से एक अहम तरीन इत्तला निकल कर आ रही है। नाजरीन किराम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी तक भी ये मालूम नहीं चल पाए बीमारी कौन सी है। हालांकि कुछ न्यूज चैनल्स ये जरूर बता रहे हैं कि ये बीमारी कैंडिमम बताई जा रही है, लेकिन इस तरीके की कोई भी जानकारी मौसूल नहीं हुई है। जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जो टेस्ट हैं वो अभी पेंडिंग है, अभी वो टेस्ट आना बाकी हैं। वो टेस्ट जैसे ही आएंगे उनके बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि बीमारी कौन सी है। हाँ, ये डिजीज जरूर है, ये बीमारी है, ये एक डिजीज है जो न्यूरोटॉक्सिन्स के जरिए से इंसान के जिस्म में गया है। चाहे वो फूड चेन से गया हो, वो पानी पीने से गया हो, कोई जड़ी बूटी खाने से गया हो, या किसी तरीके का कोई फूड ली हो, कोई खाना पीना हो जिसमें ये चला गया हो, उसी चेन ब्रेक को तोड़ने के लिए आप समझने की कोशिश करें। जो ये हर रोज खाते पीते थे, इन 3-4 परिवारों के अंदर ये लोग, उसी खाने में कुछ मिलावट थी, कुछ जहर था, कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स था जो इनके दिमाग पे पहले असर करता था, फिर उसके बाद इनके पूरे नर्वस सिस्टम पे असर करता था, और फिर प्रॉपर तरीके से इनके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता था, यानी कि खत्म कर देता था। इसमें होता क्या था कि धीरे धीरे बुखार होना, उसके बाद सर दर्द होना, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जिस्म में से ताकत निकलनी, और फिर मेडिसिन लेना। मेडिसिन से जब प्रॉपर तरीके से इंसान को वक्ती तौर सहूलियात ना मिले तो फिर वेंटिलेटर पे इंसान को जो है वो वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया जाता था। लेकिन जैसे ही वेंटिलेटर पे इंसान चला जाता था उसके बाद वापसी के बहुत कम इम्कानात रहते थे। उसमें यह था कि 10% या 15% इंसान रिकवर कर सकता है, बाकी नहीं रिकवरी हो सकती है। खुशी की खबर यह है, अच्छी खबर यह है कि जितने भी पेशेंट्स थे वो सारे स्टेबल हैं। एजाज भाई पीजीआई चंडीगढ़ में स्टेबल हैं। जम्मू के अंदर जो पेशेंट्स हैं वो भी स्टेबल हैं, अभी वो क्रिटिकल नहीं है, स्टेबल हैं, वो ठीक हैं। मतलब उनकी सेहत अभी ठीक है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। नया कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, नया कोई भी केस नहीं आया है। और उससे बढ़िया और अच्छी बात और अच्छी खबर यह है कि फिलहाल के तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। कम और पेश 200 से लेके 300 के बीच में ये लोग जो हैं, इन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनके प्रॉपर चेकिंग हो रही है, खाना पीना, टूथपेस्ट तक, इनका शैम्पू, इनका साबन, इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। अब कई सारे लोगों का कहना था कि जनाब ये फलां बीमारी है, फलां बीमारी है, फलां बीमारी है, इसमें आप जो है वो ये वाली मेडिसिन लो, ये वाली मेडिसिन लो। ये सारी फेक चीज़ें हैं, क्योंकि इन पे आप अमल ना करें, एतबार ना करें, भरोसा ना करें, यकीन ना करें, क्योंकि अभी फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो टेस्टें हैं FSL की, वो अभी पेंडिंग है। तो वो टेस्ट रिपोर्ट जब आएगी, उसके बाद डॉक्टर्स की जो उसके ऊपर एक सर्वे है, एक रिसर्च है, वो आएगी, फिर ही मालूम चलेगा ये बीमारी कौन सी है। एक पेशेंट को एक अलग बीमारी निकली, उसमें लेकर सब लोगों ने कह दिया कि जनाब ये वही बीमारी है, लेकिन वो बीमारी भी नहीं थी है। तो बडहाल रजौरी के मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी वहाँ पे सब ठीक है, नया कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, फजल है, हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की और अच्छी खबर है। एक तो ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि 300 के आसपास लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। प्रॉपर चेकिंग हो रही है विस्तार तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन अब उन्हें देख रही है। जावेद इकबाल चौधरी जो MLA बुद्दल हैं, वो उनकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जावेद इकबाल चौधरी जो बुद्दल के MLA हैं, उनकी कुछ टीम्स जो हैं वो उस बडहाल इलाके में घूम रही हैं। वहाँ पे उन लोगों के माल मवेशी का ख्याल रखना, उन लोगों से क्लोज मॉनिटरिंग करना, बातचीत करना, उनके पास जाना, उनका हाल हवाल पूछना। एडमिनिस्ट्रेशन काम करने में लगी हुई है। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सी बेहतरी हुई है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई केस नहीं आएगा, केस आ सकता है, क्योंकि पहला केस 8 को आया, फिर 12 को आया, फिर 16 को आया, तो इसमें एक हफ्ते 2 हफ्ते का गैप भी रहा है। वैसे ही आज तकरीबन जो है वो 4-5 दिन हो चुके हैं। आगे अगर 4-5 दिन में कोई केस नहीं आता है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये फूड चेन जो है ये टूट गया है, और अब प्रॉपर तरीके से उस इलाके के अंदर इस डिजीज को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हुआ है। क्योंकि हमें इसके लिए कम से कम 12 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट केस जो आया वो बहुत लेट आया। तो इसलिए लास्ट केस को मद्देनजर रखते हुए जो अलार्मिंग अलर्ट है वो तकरीबन 15 से लेके 20 दिनों के बीच का है। तो अगले 15 से 20 दिन भी बड़े क्रूशियल स्टेज के 20 दिन हैं। इन अगले 20 दिनों में क्लोज मॉनिटरिंग होगी और जांच पड़ताल प्रॉपर तरीके से होगी। एजाज साहब जो PGI चंडीगढ़ में हैं वो ठीक हैं, वो स्टेबल हैं, घबराने की जरूरत नहीं। कई सारे लोग फोन कॉल कर रहे थे। पूरा जम्मू कश्मीर इस दर्द में है, इस वक्त इस तकलीफ में है। सभी लोगों ने दुआएं की, जुम्मा के रोज नमाज के बाद दुआएं हुई, अलग अलग मस्जिदों के अंदर इमाम साहबों ने दुआएं की, और वैसे ही कई सारे लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के आगे दुआ की कि इस वबा को, इस बीमारी को, इस जो भी ये परेशानी तकलीफ है इसे दूर किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं लोगों की बात को सुना, इस दुआ को सुना, जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल अभी तक जो हालात बडहाल के अंदर हैं वो ठीक हैं। और बड़ा अच्छा कदम लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इन सभी लोगों को राजौरी में ले आए और क्वारंटीन किया, क्योंकि जो फूड चेन थी, जो ये खाते थे खाना, उसमें कुछ जहर मिलावट थी, कुछ मिली हुई थी। या तो ये किसी ने जानबूझ के मिलाई है, क्योंकि अब इसमें प्रॉब होना ज़रूरी है, तहकीकात
तहकीकात होना ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। वैसे आपको मालूम है कि एक सिट भी तैयार की गई है जो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी इस मामले में। 100-150 लोगों से क्वेश्चनिंग हुई है, सवाल जवाब हुआ है, उन लोगों से पूछताछ हो रही है, पड़ताल जारी है, सब चीज़ें जारी हैं। क्योंकि अब ये बड़ा मेजर इशू है कि जनाब क्या इनके खाने में जो ये न्यूरोटॉक्सिन्स था, जो ये जहर था, क्या ये जहर गलती से इनके खाने में आया, किसी जड़ी बूटी के तहत आया, कुछ माल मवेशी के जरिए से आया, कोई डिजीज ऐसा था जो कम्युनिकेबल था जो इनके अंदर चला गया, या फिर ये जो इनके सैंपल्स में ये जो डिटेक्ट हुआ है ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो जिस जहर की वजह से इंसान का दिमाग खत्म हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, पूरी बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देती है, पूरा शरीर जो है वो ढीला पड़ जाता है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो इनके खाने में आया है, क्या ये ज़बरदस्ती किसी ने दिया है या ये फिर हम ये समझ सकते हैं कि गलती के कारण आया है या इस डिजीज़ की वजह से। तो अब कोई वायरल नहीं है, ये आप याद रखें, कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं वायरल है, कोई वायरल नहीं है, कोई कोविड जैसा इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। ना ही कोई इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ ये एक ऐसा डिजीज़ होता है जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आपको भी मालूम है कि जैसे अगर कम्युनिकेबल डिजीज़, अल्लाह माफ़ करे मुझे, तो मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट में जो कोई आएगा तो उससे हो जाएगा, उससे फिर दूसरे तीसरे चौथे को, लाइक जैसे कोविड होता था, कोविड-19 का कम्युनिकेबल डिजीज़ था। ये वैसा भी नहीं है, ना ये कोई वायरस है, ना ये कोई वायरल इन्फेक्शन है, ये कुछ भी नहीं, ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। ये बीमारी क्या है? ये खाने में है, ये पीने में है, ये उनके चाय में है, ये उनके दाल में है, ये उनकी रोटी में है, ये उनके वहाँ के इलाके के पानी के अंदर है। क्योंकि एक चश्मा जो था, बावली जो था, उसको सील किया था, जिस चश्मे से वो पानी भर के ले जाते थे उसमें पेस्टिसाइड्स निकले थे, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सील करके 4-5 लोगों को वहाँ पर तैनात कर दिया था कि यहाँ से कोई पानी ना पिए। तो वैसे ही क्लोज मॉनिटरिंग हुई, बड़ी बड़ी टीम्स आई दिल्ली से, बॉम्बे से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, नागपुर से, डिफेंस की टीम्स आई, उन्होंने प्रॉपर तरीके से देखा, होम मिनिस्ट्री की भेजी हुई टीम ने क्लोज मॉनिटरिंग की, सब चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में देखा गया, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करके देखा गया, तो उनके हाथ में भी कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी। बट अब जो ये सैंपल्स भेजे गए हैं, जिन लोगों के इंतकाल हुआ, जिनकी मौत हुई है, जो बीमार है, उनके सैंपल्स जब रेफर किए गए, शिफ्ट किए गए, तो अब उन सैंपल्स में क्या बीमारी निकलेगी ये देखने वाली बात है। 2-3 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, पुख्ता रिपोर्ट होगी, सच्ची और पक्की रिपोर्ट होगी जो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आप इस पे यकीन ना करें कि बीमारी क्या है, क्योंकि बीमारी का अभी भी मालूम नहीं चला है। एफएसएल की रिपोर्ट्स पेंडिंग है, बाकी इलाके के अंदर घबराहट महसूस करने की जरूरत नहीं है। इलाके के अंदर सिचुएशन अभी फिलहाल नॉर्मल है और वहाँ के एमएलए दिन रात काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और बिलखसूस वहाँ के रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। अलबत्ता जम्मू के मेडिकल कॉलेज से कुछ शिकायतें आई थी, आपको भी, हमें भी, सब लोगों ने देखा कि यहाँ पे इन मरीजों के साथ अच्छा रवैया नहीं अख्तियार किया गया, इन मरीजों को पीजीआई चंडीगढ़ नहीं मुंतकिल किया गया। तो उस मामले में थोड़े एमएलए साहब ने भी जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थोड़ा सा उनकी बात को सुना। तो अब सिचुएशन नॉर्मल है। बडहाल की लेटेस्ट अपडेट यही है कि 300 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, खाना पीना, साथ ही साथ शैम्पू, तेल, साबन, छोटी से बड़ी चीज़, चाहे वो टूथपेस्ट हो, सब चीज़ों को बहुत क्लोजली देखा जा रहा है। एंड मीनवाइल दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी उस इलाके के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो कुछ टीम्स रिसर्च कर रही हैं, उस इलाके के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर भी देखा जा रहा है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और सिट जो तैनात की गई थी जिसमें एसएसपी साहब थे, बाकी एसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, डीवाईएसपी साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, ये सब लोग भी मिलकर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इस मामले की पूरी छानबीन कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, दूध का दूध, पानी का पानी, क्या कारण है मौत का, क्या वजह है। लेकिन ये जो 12 लोगों की पहले मौतें हुई, फिर कुल मिला के 17 मौतें हुई, अब ये जो मौतें हुई हैं ये किस कारण हुई हैं, इस डिजीज़ की वजह से हुई हैं या इन मौतों के पीछे कोई राज है, किसी ने जानबूझकर ये न्यूरोटॉक्सिन्स इस खाने में डाला है, क्या किया है, वो थोड़ा मालूम चलना चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉब होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से छानबीन होनी चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले, और अगर ये कोई डिजीज़ है तो फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस डिजीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लियर आउट किया जाए, ये क्या डिजीज़ है और इसका एंटीडोट क्या है, किस तरीके से इस डिजीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, परहेज़ क्या है इसकी, और किस तरीके से मुकम्मल इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल इस खबर को शेयर करें, एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।